हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफॉर्म एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम अपनी चेक योर प्रोग्रेस 3 देखने वाले हैं। तो अभी तक हम बुक के एग्जाम्पल्स करते आए, हमने हर एक कॉन्सेप्ट को समझा। इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, अपना पार्शियल फ्रैक्शन, ये सारे मेथड्स का यूज करके हम इंटीग्रेट करते आए हैं गिवन फंक्शन को। अब हमारे पास जो टॉपिक है ना, वो चेक योर प्रोग्रेस। मतलब अभी तक इन एग्जाम्पल्स को करने के बाद, ये सारे थ्योरम्स और आप जो कॉन्सेप्ट अभी तक समझते आए, इनको देखने के बाद अब आपको मुझे बताना है कि कितनी प्रोग्रेस आपने अभी तक कर ली है। तो यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस वाली सीरीज में आपकी प्रोग्रेस देखेंगे। अब कैसे देखने वाले हैं हम ये? जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। गिवन क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन। ये गिवन फंक्शन है हमारे पास, ये रहा, और आपको इसमें सिर्फ मेंशन किया है कि इंटीग्रेट करना है। अब हमारे पास पहला सवाल तो यहाँ पर यही है कि हम इसको पहले इंटीग्रेट फॉर्म में लिखकर दिखाएंगे। तो हमने लेट आई इज इक्वल्स टू इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हुए इस तरीके से दिखाया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? अपनी प्रोग्रेस दिखाने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को नहीं देखना है, और ये गिवन क्वेश्चन के लिए जो भी चीजें आपके एंड से आप कर पा रहे हो उसको आपको करके दिखाना है मुझे। तो जैसे ही आप उसे करते हैं और आप उसको करने में अगर 2-3 स्टेप्स तक भी आगे पहुंच पा रहे हैं, तो भी आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि हाँ, मैंने इतनी प्रोग्रेस करी है, एंड देन मैं ये क्वेश्चन यहाँ तक खुद से कर पाया या कर पाई। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से पहले करना है, एंड देन फिर उसके बाद आप वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलेगा आपकी ये पूरी प्रोग्रेस का। तो पहले अपनी प्रोग्रेस खुद से देखिए, एंड देन फिर आप इस वीडियो में, अगर आप सॉल्यूशंस के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो फिर कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सबसे पहले हम समझेंगे कि हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे या पार्शियल फ्रैक्शन, या डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमारे पास कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे। लेकिन हमारे पास बचा बाय पार्ट, क्योंकि ये तीनों जो डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं और आपकी पावर जो है नीचे वाले की ग्रेटर है, तो हम यहाँ पर केस 1 इंप्लीमेंट करने वाले हैं। केस 1 पार्शियल फ्रैक्शन का, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ स्प्लिट द अबव इंटीग्रेंड इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। एंड इस तरीके से मैंने इस गिवन फंक्शन को इस तरीके से मेंशन कर दिया है। पार्शियली जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसमें मैंने स्प्लिट कर दिया है इस डिनोमिनेटर को ए बी सी फॉर्म में। तो ये अब हम क्या करेंगे, इससे एक हमारे पास गिवन इक्वेशन आ जाएगी। कुछ इस तरीके से इक्वेशन हमारी बनती है इस गिवन फंक्शन से। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर 2x + 1 है, यहाँ पर क्या नहीं है, ये दो फंक्शंस नहीं है, तो मैंने इसके वो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई किए। सेम एज इट इज बी और सी के साथ मैंने मल्टीप्लिकेशन किए लीनियर फैक्टर्स के, जो उनके डिनोमिनेटर में नहीं है। हमें ये स्टेप क्लियरली समझ में आता है। तो इस तरीके से हमारा डिनोमिनेटर हमारे पास कैंसिल हो गया एंड न्यूमरेटर हमारे पास बचा, तो हमने उनको इस तरीके से लिख लिया और इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमारे पास का अगला स्टेप क्या होता है? अगर आप इस क्वेश्चन को यहां तक भी सॉल्व करते आए हैं, इतना कर पा रहे हैं अगर आप, तो अच्छी बात है। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं अपने एंड पर प्रोग्रेस की है और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे आप बढ़ चुके हैं। तो इतना करने के बाद अब जो है मेन कॉन्सेप्ट वो अलजेब्रा का है, कि जिसमें आप प्लस माइनस जो भी आप फॉर्म जो भी आप पुट करेंगे वैल्यूज, वो करने पर है। तो अगर आप इतना कर पाए तो इतना स्टेप्स के बाद अब आपको इस पर फर्दर काम करना होगा, अगर आगे वाले स्टेप्स में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है। अगर इतना क्वेश्चन कर लिया है तो ट्राई कीजिए ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करने की। ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, एंड देन फिर चेक कीजिए कि वो वैल्यू मैच खा रही है आपकी मेरे सॉल्यूशन से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर -1 x-1 दो जगह पे है, तो मैं यहाँ पर एक पुट कर सकती हूँ 1 x की जगह पर, जिससे मेरी b की वैल्यू आ जाएगी, राइट। देन फिर x + 1 है, तो मैं यहाँ पर इन दोनों को 0 कर दूंगी तो c की वैल्यू आ जाएगी, राइट। क्या रख सकती हूँ मैं इसकी जगह यहाँ पे? -1, तो -1 + 1 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0, एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी c की। देन दो वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी,
तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास लास्ट टर्म पुट करते हैं, फिर जीरो पुट करने के बाद जो दो वैल्यूज आई है उनको फर्दर इक्वेशन में पुट करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं अपनी लास्ट वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ पर जो ये आपका यहाँ पर आपको कॉलम्स दिख रहे होंगे 3, तो इन 3 कॉलम्स में मैंने वैल्यू फाइंड आउट की है। ई की वैल्यू पुट करने के बाद जो मेरी ए की वैल्यू आएगी मैंने वो वहाँ पर मेंशन की है। तो -5/3 ये मेरी ए की वैल्यू आई है। तो ये 3 वैल्यूज मेरे पास आ गई। क्या आपकी वैल्यू सही है? अगर सही है तो अच्छी बात है, मतलब आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पा रहे हैं। इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है और हर एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आने के बाद अब क्या, जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन में जब हमने स्प्लिट किए थे लीनियर फैक्टर्स को, उनकी जगह पर हम ए बी सी की वैल्यू रख लेंगे और उसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसे इंटीग्रेट करते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने इनको बाहर कर लिया है 1/3 और -5/3 को। इनका स्टेप अब जो बचा अंदर वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करने का है। तीनों ही 1/x की फॉर्म में है, मतलब इनमें हम लॉग वाला इंटीग्रेशन 1/x इंटीग्रेट करके क्या आता है, log x आता है। तो log फंक्शन में ये तीनों आ जाएंगे मेरे। बस आपको ध्यान रखना है जिस x को डिफरेंशिएट करके, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, बेसिकली ये 1/x है नहीं, ये पूरा एक फंक्शन है जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फिर फर्दर मेरा 2x डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट होके मेरी dt की फॉर्म में वो बना जाएगा और इस तरीके से ये 1/2 हो जाएगा जो -5/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये स्टेप हमने काफ़ी बारी देखा है पिछली वीडियोस में। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए और इस तरीके की सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने वाले क्वेश्चन के लिए आप पुरानी वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से लिख लिया -5/3 इंटू 1/2 लॉग मॉड में 2x + 1 जो मेरा गिवन फंक्शन है, प्लस 1/3 log x - 1 प्लस log x + 1 प्लस c। तो ऐसे मेरे पास तीनों इंटीग्रेट करके आ गई हैं टर्म्स और प्लस का c हमने कांस्टेंट यूज किया है। 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 तो हो जाएगा -5/6। ये है मेरा फाइनल आंसर। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन लॉग के साथ ना कुछ ऐसे कोएफिशिएंट्स हैं जो कॉमन नहीं ली जा सकते, तो इसलिए हम यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी नहीं यूज कर पाएंगे किसी में भी। अगर ये कॉमन लिए जा सकते से -5/6, यहाँ पे 5/6 होता, तो हम इन दोनों को कॉमन लेके देन फिर हम उनको डिवीजन में लिख सकते, राइट, क्योंकि एक फंक्शन माइनस का है लॉग का। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को और सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं जहां पर पॉसिबिलिटीज दिख रही होती है। अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अपनी इसी सीरीज में हम कंटिन्यू रहेंगे और अपनी प्रोग्रेस देखते रहेंगे जो हमारी इस बुक की है। साथ साथ आप प्लीज अपनी प्रोग्रेस भी देखिए कि आपने कितना सीखा अभी तक एग्जाम्पल्स के माध्यम से। आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और अगर आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज दोस्तों हमें कमेंट कीजिए या ईमेल कीजिए। थैंक यू।